आपकी पार्टी ने हाटा विधानसभा में नौजवान पर भरोसा जताया है। आपकी विरासत आपके पुत्र को स्थानांतरित हुई है, कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए? उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। उनका उम्र 32 साल का है जी। हम तो 28 साल की उम्र में सारी चुनौतियों को तोड़ करके हम तो निर्दल एमएलए जीत करके दिखा दिए थे। अभी वो जिस वीडियो की मैंने चर्चा की, एक पुलिस अधिकारी को आप कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, पूरा माजरा क्या था हमारे दर्शकों के लिए? तो क्या ये मानकर चला जाए कि हाटा की जो लड़ाई है विधानसभा की, वो धन बल बनाम बाहुबल की होने वाली है? क्योंकि कहा जाता है कि राधेश्याम सिंह जी बाहुबली हैं। हम और सामंतवादी किस्म के लोग, तानाशाही किस्म के लोग, चाहे वो नौकरशाह हो चाहे तानाशाह हो, उससे मैं लड़ता हूँ। ये लोकतंत्र। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं हाटा विधानसभा में। ये विधानसभा अपने उस नेता के लिए जानी जाती है जो भय बिन हो न प्रीत के स्वभाव के कारण जनता में काफ़ी लोकप्रिय हैं। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी काफ़ी प्रयासों के बाद देर रात गए हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री श्री राधेश्याम सिंह। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं राधेश्याम जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी कैसी चल रही है चुनाव की? तैयारी आपके सामने है। जनता सड़क पर है। 3 मार्च की इंतजारी है। जनता बदलाव चाहती है। झूठ बोलने वाले, फरेब की राजनीति करने वाले, जिन लोगों ने वादा किया था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम महंगाई को रोकेंगे, हम गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। हवाई अड्डा को बेच दिए, रेलवे बेच दिए, लाल किला भी बेच दिए जो देश का सम्मान है, उसको भी बेच दिए। महंगाई चरम सीमा पर है। कड़ू का तेल 55 रुपया से बढ़ा के 220 रुपया लीटर कर दिया गया। आज किसान करा रहा है महंगाई को देख करके, इसलिए सरकार को बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आएगी और समाजवादी सरकार जो घोषणा पत्र में दर्शाती है जी, उसको रामायण की तरह, गीता की तरह और कुरान की तरह पवित्र ग्रंथ मानते हुए एक एक बिंदु को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरा करते हैं। हमने कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे किसानों को, हम देंगे। हमने कहा है कि हम 30,000 रुपया जो कन्या विद्याधन दे रहे थे जी, इस सरकार ने बंद कर दिया था। हम अब 36,000 रुपया इंटर पास बेटियों को कन्या विद्याधन देंगे। हम जो लैपटॉप दे रहे थे इंटर पास करने वाले नौजवान बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए, इस सरकार ने बंद कर दिया था। हम पुनः लैपटॉप की योजना चलाएंगे। इस तरह पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। शिक्षा मित्र को जो हम 40,000 रुपया दे रहे थे जी, इस सरकार ने घटा करके 10,000 रुपया कर दिया। हम शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी संविदा युक्त कर्मचारियों को हम रेगुलर करने का काम करेंगे। ये सरकार न रोजगार दे पाई, न महंगाई को रोक पाई, न किसानों को उसके आय का 2.5 गुना दे पाई। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है, ये सिर्फ किसानों को भ्रमित करने वाली सरकार है। 15 लाख रुपया किसान अभी तक इंतजार कर रहा है कि मेरे खाते में आएगा। देश का बादशाह ही झूठ बोलता हो तो देश का क्या होगा? अब ये लोकतंत्र है। आपकी पार्टी ने हाटा विधानसभा में नौजवान पर भरोसा जताया है। आपकी विरासत आपके पुत्र को स्थानांतरित हुई है, कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए? उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। उनका उम्र 32 साल का है जी। हम तो 28 साल की उम्र में सारी चुनौतियों को तोड़ करके हम तो निर्दल एमएलए जीत करके दिखा दिए थे 1996 में। हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लोग चुनाव 1.5 लाख से ऊपर वोट पाने जा रहे हैं। हाटा विधानसभा में जाति और दल के सारी सीमाएं टूट गई हैं। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हाटा विधानसभा में कर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बंधन को तोड़ करके विकास के नाम पर
वोट करने जा रहे हैं। हाटा विधानसभा को मैंने बहुत दिया है। हाटा विधानसभा का नाम मैंने बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। जी। देश की आज़ादी के बाद जब 2012 में हमें यहाँ चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो 60% गांव में कच्ची सड़क थी, बिजली नहीं थे, प्राइमरी स्कूल नहीं था। हमने सभी गांव को सड़कों से जोड़ा, जिस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई। स्कूल बनवाने का काम किया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मैं हाटा में लगवाने का काम किया। हाटा में 220, 132, 33 के का विद्युत घर 15 एकड़ के ज़मीन में लगवाया। डिग्री कॉलेज बनवाया, ITI स्कूल बनवाया, हाटा को नगर पालिका बनवाया, सुकरौली जैसे गांव को टाउन एरिया करवाने का काम किया। एक दिन में 2 तहसील उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में कोई नेता नहीं कराया होगा। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हाटा में बुला करके मैंने खड्डा को, कप्तान को तहसील बनाने का काम किया। जहाँ विकास की बात आएगी वहाँ मैंने विकास की इतनी बड़ी लाइन खींच दिया है कि उस लाइन को पाना किसी नेता के बस की बात नहीं है। कोई MLA बन सकता है, कोई MP बन सकता है, इस जनपद में राधे श्याम सिंह बनना सबके बस की बात नहीं है। ये काफी बड़ी बात कही है आपने कि इस जनपद में राधेश्याम सिंह बनना सबके बस की बात नहीं है। सत्ताधारी दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ से सिटिंग MLA को भी रिप्लेस किया जा रहा है और आपके सुपुत्र के खिलाफ नए प्रत्याशी को उतारा गया है मैदान में। आप पर भी काफ़ी बंदिशें लगाई गई हैं और एक आपका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, इसमें आप एक पुलिस अधिकारी को कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। क्या इन सब परिस्थितियों पर आपका कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उम्मीदवार उतारा है जी कि जो नगर पालिका को लूट लिया, 50,000 रुपया एक आवास में घूस लिया है। सफाई कर्मचारियों को सरकार 9200 रुपया वेतन देती है संविदा पर जी। 2,000 रुपये की कटौती करके 7200 रुपया देता है। कम दिनों में आप जांच कराया जाए तो सैकड़ों एकड़ जमीन नगर के अवैध कमाई से ये खरीदने का काम किया है। हाटा विधानसभा की आवाम से हम कहना चाहते हैं कि नगर पालिका मैंने बहुत शौक से बनवाया था क्षेत्र के विकास के लिए। नगर पालिका को लूट लिया, नगर पालिका को गिरवी रख दिया। हाटा विधानसभा के लोग हाटा विधानसभा के सम्मान को बचा दें। हाई स्कूल फेल उसकी डिग्री है, हाई स्कूल फेल को उत्तर प्रदेश की सदर में भेजेंगे तो हाटा विधानसभा की गरिमा गिरेगी। अभी वो जिस वीडियो की मैंने चर्चा की, एक पुलिस अधिकारी को आप कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, पूरा माजरा क्या था हमारे दर्शकों के लिए? मामला है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार जुल्म करती है, अत्याचार करती है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं जी। पर्चा दाखिला के दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने मर्जी से जब चाहते थे तब कलेक्ट्रेट में आते जाते थे। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बेटे रणविजय सिंह के पर्चा दाखिला में गए, नारा लगा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि सरकार के दबाव में जो वहाँ सुरक्षा में पुलिस लगाई गई थी जी। उनको नारा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कार्यकर्ताओं को हड़का रहे थे कि नारा बंद करो, और गेट में जाने से, गेट के अंदर जाने से हमें भी वो रोकना चाहे जी। तो बिगड़ैल को मैं ठीक करना जानता हूँ। और जो अधिकारी जनता का उत्पीड़न करता है, शोषण करता है या दबाने की कोशिश करता है, उन अधिकारियों के लिए सदैव मैं लड़ा हूँ और आगे भी उन लोगों को ठीक करने का काम मैं करता हूँ और करता रहूँगा। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर एक बात कही कि उन्होंने काफ़ी अवैध संपत्ति अर्जित की है कम समय में, अवैध कमाई से। तो क्या ये मानकर चला जाए कि हाटा की जो लड़ाई है विधानसभा की, वो धन बल बनाम बाहुबल की होने वाली है? क्योंकि कहा जाता है कि राधेश्याम सिंह जी बाहुबली हैं। हम बाहुबली नहीं हैं जी। जनता हमारी ताकत है। अभी मैं एक जगह मठिया मिसिल में भाषण कर रहा था जी। दलित बस्ती में। वहाँ की महिलाएं मुझे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया चंदा दे रही थी। हम गरीब के नेता हैं। जो गरीब का उत्पीड़न करता है हम गरीब के पक्ष में खड़े होते हैं। और सामंतवादी किस्म के लोग, तानाशाही किस्म के लोग, चाहे वो नौकरशाह हो चाहे तानाशाह हो,
उससे मैं लड़ता हूँ। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तानाशाही और लोकशाही नहीं चल सकती है। ये लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने 17 में हराया है और 22 में इतना मत देने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी से के प्रत्याशी रणविजय सिंह मोहन चुनाव जीतेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपकी विधानसभा हाटा की भी जनता शामिल है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हाटा विधानसभा के लोग और उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए समाजवादी सरकार बनाइए। हम समाजवादी लोग आएंगे तो किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना साकार करेंगे। कम समय में जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिखाया वो काम किसी ने नहीं किया। तो हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं और पूर्वांचल ने बहुत मुख्यमंत्री दिया, कई मुख्यमंत्री दिया। मैं कहना चाहता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों से, पूर्वांचल के नौजवानों से कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री पूर्वांचल से हुए, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह भी पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री हुए, माननीय राजनाथ सिंह भी पूर्वांचल के ही मुख्यमंत्री हुए। लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिए जब 1989 में पहली बार आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना किया। क्या 89 के पहले और देश की आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं था जो पूर्वांचल के विकास के लिए सोचे? पहली बार 89 में नेताजी ने पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना किया। गोरखपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 करोड़ रुपया दे करके टेक्निकल विश्वविद्यालय देने का काम किया। क्या देश की आज़ादी के बाद 2012 के पहले किसी ने नहीं सोचा कि पूर्वांचल का वो नौजवान जो टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है उससे विश्वविद्यालय की ज़रूरत है? ये सोच है तो सिर्फ अखिलेश यादव के पास है। गोरखपुर में जिस विभाग का मैं मंत्री था, मेडिकल एजुकेशन में, सबसे महंगी ज़मीन 112 एकड़ जिसकी कीमत उस समय 3000 करोड़ रुपए थी। मैंने प्रस्ताव किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने संतुष्टि किया। तब भी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर के 1000 करोड़ रुपया खर्च करके एम्स का निर्माण नहीं करा पाई। एम्स का निर्माण अभी भी अधूरा है। कुशीनगर जिले में जिला बनाना हो तो समाजवादी बनाएगी। आज़ादी के बाद एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हाटा में बनी तो समाजवादी सरकार ने बनाया। ये चीनी मिल सिर्फ चीनी नहीं पेरती है, 35 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अगर सभी सरकारों में एक एक चीनी मिल लगी होती और 35 मेगावाट बिजली पैदा होती तो हमारा जिला बहुत विकसित होता। ये लोग जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। जाति रिश्ता के लिए होता है, धर्म हमारी आस्था है और राजनीति हमारी सेवा है। हम लोग और हमारा परिवार सेवा के नाम पर, संघर्ष के नाम पर हम लोग जनता के बीच में हैं। हमने कभी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा और मैं पहला नेता हूं कि मैं अपने कैलेंडर पर, अपने डायरी पर लिखवाता हूं कि जाति न धर्म पर वोट दें, विकास और कर्म पर। अगर ये स्लोगन सब नेता लोग अपने जेहन में उतार लें तो उस क्षेत्र का विकास होगा, उस क्षेत्र का नाम होगा, उस क्षेत्र का जनता का सम्मान बढ़ेगा। जिंदाबाद। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, काफ़ी रात भी हो चुकी है और इनका समय काफ़ी कीमती भी है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सपा के कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व मंत्री, वर्तमान में हाटा विधानसभा में अपने पुत्र रणविजय सिंह मोहन जी के लिए समर्थन जुटा रहे श्री राधे श्याम सिंह जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।